जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से 7 नवंबर 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन वीकली करंट अफेयर्स 2024। पहला प्रश्न है, वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना किस देश की यात्रा पर निकली है? तो भारतीय सेना अमेरिका की यात्रा पर निकली है, क्योंकि वज्र प्रहार सैन्याभ्यास जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार सैन्याभ्यास कौन से दो देश के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार सैन्याभ्यास दोस्तों। बाली पदयामी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो कर्नाटका में मनाया गया है बाली पदयामी उत्सव। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। और दोस्तों बेंगलोर में एक हवाई अड्डा भी है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा सीट जो है वो 12 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 28 है दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो लद्दाख में लॉन्च किया है। और लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। अब इसरो ने किया है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके चेयरमैन हैं एस सोमनाथन दोस्तों। कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो वर्ड को कोलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये गुजरात का सबसे बड़ा प्लांट दोस्तों है, वेस्ट टू एनर्जी वाला। तो गुजरात में काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर, उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर और पनामा परियोजना जो है ये पनामा नदी पर है गुजरात में। किस मंत्रालय के द्वारा महिला स्व सहायता समूह के लिए नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत की गई है? कौन सा दोस्तों योजना है? नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स के सेशन में कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रहा है। कहाँ? और ये इंडोनेशिया में ही इसका आयोजन हो रहा है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। और इंडोनेशिया दुनिया का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है। ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं ड्यूमा बोको। और बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो गैबरोन है। बोत्सवाना की करेंसी क्या है? बोत्सवाना पूला। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ड्यूमा बोको दोस्तों बनी है। अगला प्रश्न है, अशोक चंद्र किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? अशोक चंद्र बने हैं दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? दयाल सिंह मतीजा और लाला लाजपत राय के द्वारा पीएनबी की स्थापना की गई थी। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार किया है? तो ब्राजील ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है। ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल है ब्राजील की मुद्रा दोस्तों। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में
25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो अयोध्या में दोस्तों। और अयोध्या में किस नदी के किनारे दोस्तों यह 25 लाख दिए जलाए गए? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स के सेशन में। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है? तो हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान IGBC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों अभी मैं आपको वही स्टैटिक करवा रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको और भी डिटेल में जानना है इस करंट अफेयर्स और स्टैटिक को, तो आप दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखो प्रत्येक दिन, जो मैं सुबह के 4 बजे प्रत्येक दिन यूट्यूब पे देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो है ये मध्य प्रदेश में है। और यह तैरता हुआ फ्लोटिंग प्रोजेक्ट दोस्तों है, तो यह किस नदी पर है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पीयूष गोयल ने किस देश के रियाद में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया है? तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, और वहीं पर पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के लुलु सुपर बाजार में लुलु वाली दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई है? तो सऊदी अरब में दोस्तों लुलु वाली दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई है लुलु सुपर बाजार में। किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना शुरू की गई है? तो राज्य कौन सा योजना दोस्तों? राज्य विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई हरियाणा के द्वारा दोस्तों। ये पराली दोस्तों जो होता है वो जो गेहूं के बचे हुए अवशेष होते हैं, मक्का के जले जो मक्का के जो कट जाते हैं उसके बाद जो जमीन के अंदर अवशेष बचते हैं वही पराली होते हैं। गेहूं का हो गया, धान का हो गया, जो बचा हुआ अवशेष होता है भूमि में जो रह जाते हैं काटने के बाद वही पराली होते हैं। तो पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना की शुरुआत जो की गई है वो हरियाणा के द्वारा की गई है, और हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है। कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई है कहां पर? कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई है राष्ट्रपति भवन में। कहां की गई है? राष्ट्रपति भवन में की गई है। कहाँ वार्षिक सुरबला महोत्सव मनाया गया है? तो वार्षिक सुरबला महोत्सव मनाया गया लद्दाख में, और लद्दाख में मैंने तुरंत बताया था आपको ना कि हेमिस नेशनल पार्क है। बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ जो हुआ ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। दोस्तों आप ध्यान से सुनो और समझो। मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अतः आप ध्यान से सुनो ताकि आप वीडियो के एंड वाले सभी प्रश्न का जवाब सही सही दे सको। आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार है 854.73 मीट्रिक टन दोस्तों। अब आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके गवर्नर कौन बने थे? ऑसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम इंडियन गवर्नर कौन बने थे? सीडी देशमुख बने। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। और आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न है, किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोउ 90 लॉन्च किया है? तो सेंजोउ 90 लॉन्च किया है किस देश ने दोस्तों? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबेबी दोस्तों। और चाइना ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोउ 19 लॉन्च किया है। दोस्तों चीन के दीवार को किसने बनाया था? चीन के दीवार को किसने बनाया था? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? ये द्वीपों का उत्सव है तिहार उत्सव, जो मनाया गया है नेपाल में। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में दोस्तों। किसे, यहाँ पर कर लेना किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किस राज्य की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा राज्य पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कर रहा है?
कौन सा राज्य पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश कर रहा है पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पुष्कर मेला अजमेर में शुरू हुआ है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी अर्थात ऊंट के लिए प्रसिद्ध मेले में से एक है दोस्तों पुष्कर मेला। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगी? तो प्रोबोवो सुबियातो होंगे गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि। और प्रोबोवो सुबियातो जो है ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे दोस्तों। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन। किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस पर किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना ने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य में दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत हुई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है दीपम 2.0 योजना दोस्तों। कहाँ शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडों की टोकरी। किस राज्य में आर्किड की नई प्रजाति गेस्ट्रोडिया लोहितेसिस की खोज की गई है? तो गेस्ट्रोडिया लोहितेसिस की खोज जो की गई है ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो गुजरात में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के सबसे पूर्व में स्थित है और गुजरात जो है ये भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है। और दोनों के बीच जो सूर्योदय का अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन मेरे प्यारे दोस्तों। मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो मेलूरी बनेगा नागालैंड का 17वां जिला। और नागालैंड में इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य है और नागालैंड की जनजाति है नागा और नबोई। नागालैंड के राज्यपाल कौन है ये आप बता दो दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। 5वें बिनबैक्स 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच अंबाला में शुरू हुआ है? तो भारत और वियतनाम के बीच दोस्तों अंबाला में शुरू हुआ है बिनबैक्स 2024 सैन्य अभ्यास। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी है डोंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन्ह जो है ये वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है और फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आशीष खन्ना हैं इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस दोस्तों। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट लाकी लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट लाकी लाकी ज्वालामुखी में भी हाल ही में विस्फोट हुआ है और यह इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि दोस्तों हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा देश यूरोपीय संघ के प्रोबा-3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत यूरोपीय संघ के प्रोबा-3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ईवी ब्रांड
फ्लाइंग फली बाइक को लॉन्च किया है? तो रॉयल एनफील्ड ने दोस्तों फ्लाइंग फली बाइक को लॉन्च किया है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड है। भारत की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इन्हें कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में। देखो, इन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की मंजूरी दी है। शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में और केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका शुभारंभ किया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाकी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? मेलोरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? और गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? बटरफ्लाई पार्क किस राज्य में बना है? तो इस सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।